बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकल ने कहा, किया तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डूल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शरक की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है, और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावी नबूत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मलिक दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावी करने से पहले तुमने कभी उसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मतबाइन होते हैं।